हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल। इस सीरीज में सॉलिड प्रिंसिपल को डीप लेवल पे समझेंगे, कैसे ये रियल जावा एप्लीकेशन में वर्क करते हैं और कैसे हम हर प्रिंसिपल को अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन। ये सीरीज यूजफुल है बिगिनर और एक्सपीरियंस डेवलपर दोनों के लिए। सॉलिड प्रिंसिपल एक मस्ट लर्न कॉन्सेप्ट है ताकि आप क्लीन और फ्लेक्सिबल कोड लिख पाएं। और हाँ, मैं एक प्रोजेक्ट की रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जावा में बनाऊंगा और उसमें हर एक प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कौन सा प्रिंसिपल कब और कैसे यूज होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। What you will learn in this series. First one is clear understanding of solid principle. हर प्रिंसिपल को समझेंगे विद रियल कॉन्टेक्स्ट एंड यूज केसेस। सेकेंड वन इज जावा के सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल विद बैड एंड गुड कंपैरिजंस। थर्ड वन इज वी विल क्रिएट अ एप्लीकेशन कॉल्ड पेमेंट प्रोसेसिंग ऐप, जिसे हम बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप और हर वीडियो में एक प्रिंसिपल को ऐड करेंगे। फोर्थ वन, वी विल ऑल्सो सी द इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन एंड रियल बेस्ड सिनेरियो। ऑल्सो प्लीज सेव दिस पीडीएफ so you can revise it before interview. So come to the third slide, solid principle. What is the solid principle? The solid principle are object-oriented design guidelines that help developers to write flexible and scalable code. It was proposed by Robert C. Martin. We also call him Uncle Bob. So हमें सॉलिड प्रिंसिपल सीखना क्यों चाहिए? क्योंकि ये प्रिंसिपल आपके कोड को हाईली कोहेशन, लूजली कपल और इजिली एक्सटेंडेबल बनाते हैं। फीचर्स ऐड करने में हमें आसानी होती है, ऑल्सो विदाउट टचिंग द लो लेवल कंपोनेंट्स। क्लीन कोड लिखने के लिए ये प्रिंसिपल सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, रियल डेवलपमेंट में भी बहुत यूजफुल होते हैं। ओके, व्हाट डज सॉलिड स्टैंड फॉर? फर्स्ट वन इज एस। एस दैट मीन्स सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। A class should have only one reason to change, means one class, one job. Second one is O. O means open close principle. That means code should be open for extension but close for modification. नए फीचर क्लास में ऐड करो बट बिना पुराने कोड को बदले। So third one is L. L stands for Lisco substitution principle. So subclass should be replace the parent class without breaking the code. यानी चाइल्ड क्लास को पेरेंट की जगह यूज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ पेरेंट क्लास। Fourth one is I, interface segregation principle. Clients should not be forced to depend on interface they don't use. हर क्लास को सिर्फ वही इंटरफेस इंप्लीमेंट करना चाहिए जो उसके काम का हो। Fourth one is dependency inversion principle. That means high level module should not depend on low level modules. That means instead both should depend on abstraction. जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन का नाम होगा पेमेंट प्रोसेसिंग है। इसमें एक क्लास होगी मेन डॉट एप्लीकेशन, जहां से हम लोग सारे क्लास को कॉल करेंगे। देन देयर इज अ पेमेंट प्रोसेसर डॉट जावा, जो सारे क्लास को कोऑर्डिनेट और हैंडल करेगा। और उसके बाद दो हम लोग के पास इंटरफेसेस होंगे, पेमेंट सर्विस एंड द लॉगर सर्विस। एंड ये पेमेंट सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे कार्ड पेमेंट सर्विस को एंड यूपीआई पेमेंट सर्विस को। सो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों को समझ में आएगा कि हर एक प्रिंसिपल को अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सॉल्व जर्नी की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। थैंक यू ऑल।